गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सर्कल्स में, कल मैंने आपको बहुत चीजें बताई थी कि सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है और वृत्त में जीवा क्या होती है, वृत्त में चाप क्या होता है। आज मैं आपको सवाल भी कराता जाऊंगा और जो चीजें मैंने आपको कल बताई थी उसका रिमाइंडर भी देता जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक छोटा सा देखिए, ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और ये वृत्त का होता है केंद्र। ठीक, अब सबसे बड़ी बात हमारी हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखनी है कि त्रिज्या की बात हो रही है। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या वृत्त की वह रेखा होती है जो केंद्र से जाकर वृत्त के किसी भी बिंदु को स्पर्श करती है। त्रिज्या वृत्त की वह रेखा होती है जो केंद्र से जाके वृत्त के किसी भी बिंदु को स्पर्श करती है। तो ये मेरी त्रिज्या हो गई, जो कि कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई क्या होता है? दो डंडी खींच के ऐसे लाइन बना दीजिए, इसको पाई बोलते हैं। और पाई का मान हमेशा होता है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे पाई का मान लिख दीजिए 22/7। त्रिज्या दे रखी आर, आर का मतलब रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या। ठीक, अब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट, तो 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गई क्या? त्रिज्या। अब अगला देखिए, उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। देखिए परिमाप ये होता है परिमाप, यानी किसी वृत्त के चारों ओर की माप इसका परिमाप कहलाती है। परि माने होता है चारों ओर, माप माने होता है लंबाई, यानी किसी वृत्त के चारों ओर की माप इसका परिमाप कहलाती है। तो याद रखिए हमेशा कि जो वृत्त का जो परिमाप होता है सदैव वृत्त की परिधि के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वृत्त की परिधि। ठीक, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। त्रिज्या देखिए ये दे रखी है, वो है 14। तो 2 ऐसे ही रखा, पाई का मान हमको पता है और r की जगह पे 14 14। तो टोटल आ गया 2 2 4, 4 इंटू 22 88 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बहुत इजी थे। आगे अब थोड़े से टफ सम्स हैं, जो आपके लास्ट के 2 सवाल हैं वो मैंने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इसमें आपको नई चीज जाननी है। देखिए नई चीज क्या है, किसी भी वृत्त के केंद्र ये है, जीवा ये है, किसी भी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पे लंब डाला जाता है, क्या डाला जाता है? लंब, तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो वो जीवा को कितने बराबर भागों में, यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर। ठीक है, तो अब देखिए केंद्र से ये जीवा पर डाला गया है, ये एक लंब है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी AM बराबर MB। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल को। देखिए हम सबसे पहले आते हैं त्रिभुज OMB। देखिए त्रिभुज OMB में जो देखते हैं, हमको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। जो भुजा खड़ी होती है वो लंब, जो लेटी होती है वो आधार। ठीक है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण हमारा क्या दे रखा है इसमें? 5। ठीक, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है।
लंब हमारा दे रखा है 4, आधार को हमने चाहिए तो आप आधार मेरा ये है तो इसको MB का स्क्वायर लिख लीजिए। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, MB स्क्वायर उठा लेंगे तो 25 माइनस 16 MB स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9 बराबर MB स्क्वायर। देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर MB स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट यानी 3 इक्वल्स टू कितना आ गया MB। तो इस MB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। अब हमने एक थ्योरम बताई थी, याद है ना आपको, क्या बताई थी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को कितने बराबर भागों में बांटता है 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जीवा जो AB है वो AM और MB के बराबर है। तो जब 2 बराबर भागों में बांटता है तो MB अगर 3 है तो AM भी कितनी होगी मेरी 3, तो 3 प्लस 3 बराबर 6। ये मेरा हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक। अब जीवा के बारे में सुन लीजिए। जीवा क्या होती है? जीवा वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को स्पर्श करती है। तो हमको जीवा के बारे में पता चल गया कि जीवा वृत्त की वह रेखा होती है जो वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को स्पर्श करती है। और जो इम्पोर्टेंट बात थी कि इस जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी अगर ये M है, ये A और ये B है तो AM बराबर MB, याद रखिए। ठीक। अब इसी तरीके का नेक्स्ट सम है। इस पे देखिए जीवा भी हमने जान ली, जीवा भी क्या होती है, त्रिज्या भी जान ली, सब कुछ जान लिया। अब देखिए इस पे दे रखी है जीवा की लंबाई यानी AB बराबर हमारी दे रखी है 4। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला गया है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यानी हम कह सकते हैं क्या कि MB बराबर होगा AB अपॉन 2, यानी 4 अपॉन 2 कट कर दो 2, तो ये कितनी हो गई 2 हो गई, तो ये भी 2 हो गई, टोटल 4 थी, इतनी 2, तो ये वाली भी हमारी कितनी हो गई 2। अब देखिए फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। त्रिभुज OMB क्या लगा लें 90 डिग्री के सामने ये भुजा हो गई कर्ण, जो कि इसमें भी कर्ण थी यानी OB स्क्वायर, हम लिख दे रहे हैं आपको कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब क्या है मेरा कर्ण है, हमें निकालना है कर्ण की जगह हम OB स्क्वायर डाल दें, और AB और OM यानी लंब है हमारा 3 और MB हमारी दे रखी है 2, 3 3 9 और 2 2 4। ठीक है। अब देखिए 9 और 4 कितना हो गया 13। OB बराबर हमारा OB स्क्वायर 13, तो OB बराबर √, ये हमारा हो गया आंसर। देखिए इन दोनों सवालों में हमको एक में जीवा का मान निकालना था और एक में त्रिज्या निकालनी थी, तो मैंने इसमें जीवा निकाल ली, AB कितनी आई और इस पे मैंने त्रिज्या निकाल ली। तो आप लोग इन दोनों सम्स को कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे आपके सम्स आ जाएंगे। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।